हाँ जी, आज की हमारी सिली मिस्टेक सीरीज के एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मैं आपको बताता हूं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। बेसिकली जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होते हैं, पहली चीज। दूसरी, जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को जीएसटी पढ़ाने का काम करता हूं। अब मेरी एक एकेडमी इंदौर में है और सेकेंड एकेडमी पुणे में है। इंदौर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग टीचिंग सर्विसेज देने के लिए मैंने एमपी का एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सिमिलरली पुणे में सेम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ये दोनों ही रजिस्ट्रेशन मेरे ही पैन पे हैं, सिंगल पैन पे हैं, बट दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़े क्योंकि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशंस होते हैं। बोलने का मतलब यह है कि जब आप एक पैन के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेते हो तो उन रजिस्ट्रेशन को आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। फिर से बोलता हूं, यदि एक पैन के अंदर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेते हो तो उन रजिस्ट्रेशंस को आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। और जब एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, यदि मेरा एमपी वाला रजिस्ट्रेशन मेरे महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा तो इसको सप्लाई माना जाएगा अंडर जीएसटी और इस पे जीएसटी आएगा। एक और खास बात, यदि मेरे एमपी वाले रजिस्ट्रेशन ने महाराष्ट्र वाले रजिस्ट्रेशन को विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन किया है, मतलब मेरे एमपी वाले रजिस्ट्रेशन ने बिना कोई कंसिडरेशन के, बिना कोई पेमेंट के कुछ भी सप्लाई किया है महाराष्ट्र वाले रजिस्ट्रेशन को, तो भी इसको सप्लाई मानेंगे। मतलब पहली बात, यदि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको सप्लाई तो माना जाता है ही। दूसरी बात, यदि विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा। यह बात शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे हमसे सिली मिस्टेक्स क्या होती है। सपोज करो मेरे एमपी वाले रजिस्ट्रेशन में ही 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक भोपाल, दूसरा इंदौर, और मैं अपनी कुछ बुक्स भोपाल से इंदौर वाले प्लेस ऑफ बिजनेस पे भेज रहा हूं। बेसिकली मैं अपनी कुछ बुक्स भोपाल से इंदौर वाले ऑफिस में सप्लाई कर रहा हूं। इस केस में ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की सप्लाई नहीं है, क्योंकि भोपाल और इंदौर ये दोनों ही प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर सिंगल स्टेट रजिस्टर्ड है, विच इज मध्य प्रदेश। यहां ये नॉर्मल स्टॉक ट्रांसफर है, यहां इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, और ये एक नॉर्मल स्टॉक ट्रांसफर है और इस पे जीएसटी नहीं आएगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की सप्लाई बस उसी सप्लाई को बोला जाता है जब एक पैन के अंदर 2 रजिस्ट्रेशंस हैं और एक रजिस्ट्रेशन दूसरे रजिस्ट्रेशन को कुछ सप्लाई कर रहा है और उसी सप्लाई पे जीएसटी आता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड। मेरे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं कल के एपिसोड में।